ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च न नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस भक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर भूत कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत सचिनंदनम संसार दुख जलधो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासनानि गणितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं। चैतन्य चंद्रमम हृदय कुंदम विकास्यम हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर निबिड निबिड विदूयं पादांतं सदा पायत दुर्गतम माम। आजानु आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो। नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो सा कारुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद दो भ्रातरं भजे। स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकावं कमलायति क्षणं वरजानुं विलंबितं खड्गुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम्। जयति जयतु देवो कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु कृतस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यस्य सर्वप्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें चैतन्य भागवत की कथा हम लोग सुन रहे थे। इसमें आज हम लोग को आदि खंड का प्रथम अध्याय और प्यार संख्या जो है इसमें 8 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं सर्वप्रथम अपने भक्त की वंदना का कारण निर्देश वैष्णव पूजा ही परंतर है। हमारा भक्त तेरा पूजा आमाहिते बड़े से ही प्रभु वेदे भागवते केला दृढ़ है। मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ है, यही बात प्रभु ने वेद और भागवतम में दृढ़ता से कही है। क्या बता रहे हैं? भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्तों की पूजा मुझसे ज्यादा कहीं श्रेष्ठ है। ये वेद और भागवतम की वाक्य है। बोलते हैं मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ कहीं है। और जो कोई भगवान की पूजा ना करके भक्तों की पूजा करता है तो भक्तों की पूजा भगवान से भी श्रेष्ठ बताई गई। बोलते हैं ऐश्वर्य प्रधान भक्त के हृदय में पहले से भगवान की पूजा ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है, यही धारणा होती है। किंतु इस प्रकार की धारणा भक्त पूजा की महिमा को कम करके भगवत प्रीति की शीतलता ही प्रकाशित करती है। शास्त्र कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, कि परंतरम देवी देवी तदिया नाम समर्चनम अर्च इत्वाम तु गोविंदम तदिया नाम अर्च एतु स स न स भागवतो गेयम केवलम दाम्भिकम स्मृतम। क्या बोलते हैं? ऐश्वर्य प्रधान भक्त के हृदय में जो भक्ति रूपी ऐश्वर्य को अपने हृदय में धारण करता है पहले से भगवान की पूजा ही सब प्रकार से श्रेष्ठ बताई गई है, यही धारणा होती है। किंतु इस प्रकार की धारणा भक्त पूजा की महिमा को कम करके भगवत प्रीति की शिथिलता ही प्रकाशित करती है। जब तक हम भक्तों की पूजा नहीं करेंगे तब तक जो है भगवान प्रसन्न नहीं होते। भक्तों की पूजा का मतलब होता है कि भक्तों के आदेश का पालन करना। ठीक है ना? जब हम की आदेश का पालन करते हैं, ठीक है ना, तो उनकी पूजा कहलाती है वो। जैसे गुरु पूजा हम लोग करते हैं, गुरु पूजा का क्या मतलब है कि गुरु जी जो आदेश दें उसका पालन करना, यही गुरु पूजा है। वही यहाँ पर बता रहा है कि आमार भक्तेर पूजा आमार हिते बड़ से ही प्रभु वेद भागवते कैला दृढ़। मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ है, यही बात प्रभु ने वेद और भागवतम में दृढ़ता से कही है। बोलते हैं कि पहले केवल भगवान की पूजा ही सब प्रकार से श्रेष्ठ होती है, यही धारणा होती है। जो ऐश्वर्यवान प्रधान भक्त होता है, जिसके अंदर ऐश्वर्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, उसको लगता है कि जो है भगवान की पूजा ही सबसे श्रेष्ठ है, यही उसकी धारणा होती है।
किंतु इस प्रकार की धारणा भक्त पूजा की महिमा को कम करके भगवत प्रीति की शिथिलता ही प्रकाशित करता है। जो ऐश्वर्य प्रधान पूजा होती है भगवान की, उसमें क्या है कि भक्त की महिमा को कम करके और भगवत प्रीति की शिथिलता को प्रकाशित करता है। शास्त्र कहते हैं कि आराधनानाम सर्वेषां विष्णु आराधनाम परम, तस्मात् परंतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, अर्चयित्वाम तु गोविंदम तदीया अर्चयेतु स, न स भगवतों गेयम केवल दाम्भिकम स्मृतम। बोलते हैं कि मर्यादा पथ में भगवान की पूजा पूज्य वस्तु और भगवत दास गण ही पूजक है। तो जो आध्यात्मिक जीवन में जो मर्यादा पथ है, उसमें भगवान ही पूज्य वस्तु है और भगवत दासगण जो है पूजक है। राग भक्ति पथ में उसी प्रकार पूज्य पूजक संबंध में ऐश्वर्य प्रबल न रहने से सेवा प्रवृत्ति के आधिक्य हेतु सेवक का प्रगाढ़ सेवाभिमान वर्तमान रहता है, जिसके कारण माधुरी रस में सिव्य वस्तु कृष्ण की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ रूप में अभिमान द्वारा अथवा सिव्य वस्तु की अपने अधीन या अनुगत्य रूप में उपलब्धि करने से सेवा की प्रगाढ़ता ही विद्यमान रहती है। क्या बोलते हैं, राग भक्ति में जब व्यक्ति साधना भक्ति से आगे बढ़ता है तो रागानुगा भक्ति को एडॉप्ट करता है। रागानुगा भक्ति क्या होती है कि 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान शुरू होता है जीवात्मा का। शांत रस में, दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में। जब हम साधना भक्ति जब हमारी सिद्ध होगी तो हम रागानुगा भक्ति को प्राप्त करेंगे। रागानुगा भक्ति मतलब वृंदावन की उपासना। वृंदावन की उपासना में क्या होती है कि 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान शुरू होता है। ठीक है ना, 5 रसों में किसी एक रस में हम स्थिर हो जाएंगे और भगवान से, कृष्ण और राधा रानी से आदान प्रदान शुरू होगा। वो तभी होगा जब हम साधना भक्ति से आगे बढ़ेंगे। साधना भक्ति मतलब जो हमें शास्त्रों से या गुरु से जो आदेश मिलता है, उस आदेश का जब हम पालन करेंगे दृढ़तापूर्वक, तो धीरे धीरे साधना सिद्धि अवस्था को प्राप्त करेंगे। और जब साधना सिद्धि अवस्था को प्राप्त करेगी तो हम रसों में स्थिर हो जाएंगे। 5 रसों में किसी एक रस में स्थिर होकर भगवान की सेवा करेंगे। पहला है शांत रस में, दूसरा है दास्य रस में, तीसरा है साख्य रस में, चौथा है वात्सल्य रस में, पांचवा है माधुर्य रस में। 5 रसों में किसी एक रस में अपने को स्थिर करके और हम भगवान की नित्य सेवा में इंगेज हो पाएंगे, जिसके कारण माधुर्य रस में सिव्य वस्तु कृष्ण की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ रूप में अभिमान द्वारा सिव्य वस्तु की अपने अधीन या अनुगत्य रूप में उपलब्धि करने से सेवा की प्रगाढ़ता ही विद्यमान रहती है। तो उससे भी वस्तु जो है कृष्ण की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ मानकर अभिमान करता है और सिव्य वस्तु की अपने अधीन या अनुगत्य रूप में उपलब्धि करने से सेवा की प्रगाढ़ता ही विद्यमान रहती है। बड़ी साथ साथ खाओ भी बच्चे, खाओ भी साथ साथ। बोलते हैं वेद में भक्त पूजा की श्रेष्ठता प्रसिद्धि है। श्री बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाष्य में इसी मंत्र के अर्थ में व्याख्या करते हैं कि आत्मज्ञम भगवत तत्वम तद भक्तामित्यर्थम भूति कामो मोक्ष पर्यंतम संपत्ति अर्थम, अर्थात आत्यंतिक मंगल की इच्छा रखने वाले व्यक्ति भगवत भक्त की सेवा करते हैं और जो हमें तुरंत आत्यांतिक मंगल की इच्छा हो, मतलब हम अपना मंगल चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवत भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। भगवत भक्तों की सेवा से क्या होता है, भक्त तो प्रसन्न होते हैं, साथ में भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। और डायरेक्टली हम भगवान की सेवा करेंगे तो उतने भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं जितना भक्तों की सेवा और भक्तों के माध्यम से भगवान की सेवा की जाती है। आगे से बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। क्या बता रहे हैं, मद भक्ता पूज्या अधिकांश सर्वभूतेषु मत मन मति। उद्धव द्वारा जीव हितार्थ विशुद्ध भगवत ज्ञान और शुद्ध भक्ति योग की जिज्ञासा करने पर उसके उत्तर में श्री भगवान शुद्ध भक्त संघ समूह के वर्णन प्रसंग में अपने भक्त की महिमा का ही कीर्तन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं कि श्री कृष्ण के निकट महाभागवत उद्धव द्वारा जीव हितार्थ विशुद्ध भगवत ज्ञान और शुद्ध भक्ति योग की जिज्ञासा करने पर उसके उत्तर में श्री भगवान शुद्ध भक्त समूह के वर्णन प्रसंग में अपने भक्त की महिमा का ही कीर्तन कर रहे हैं। उद्धव जी जो महाभागवत वैष्णव हैं, श्री भगवान के निकट, कृष्ण के निकट जाकर पूछते हैं कि जीव हितार्थ विशुद्ध भगवत ज्ञान और शुद्ध भक्ति योग की जिज्ञासा करने पर उन्होंने विशुद्ध भगवत ज्ञान और शुद्ध भक्ति योग की जिज्ञासा की भगवान से, कृष्ण से।
तो भगवान कृष्ण ने बोला कि श्री भगवान शुद्ध भगवत समूह के वर्णन प्रसंग में अपने भक्त की महिमा का ही कीर्तन कर रहे हैं, कि भक्तों की सेवा हमारी सेवा से भी सर्वश्रेष्ठ सेवा है। मद भक्ता पूजा अव्यधिकाम अपि श्रेयसीम उत्कर्षेश मम संतोष साधिका इतु इति उद्धव प्रति। बता रहे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, मेरे भक्त की सेवा मेरी पूजा से भी अतिशय श्रेष्ठ है। तो अगर जो कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता है, भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करता है, जैसे हमने बताया तदीय वस्तु में तुलसी महारानी, गंगा, यमुना, और जो है वैष्णव, गाय, ब्राह्मण, ये सब भगवान की तदीय वस्तु है। और जब हम तदीय वस्तु की सेवा करते हैं तो भगवान इससे ज्यादा ही प्रसन्न होते हैं, न कि भगवान की डायरेक्टली सेवा करने पर। भक्त पूजा से ही विघ्न नाश और अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। इसके एवज में श्लोक क्या बताया गया है, एते करिलु आगे भक्तिर वंदन अतएव आच्छे कार्य सिद्धिर लक्षण। बोलते हैं इस कारण आगे भक्तों की वंदना करता हूं, क्योंकि इसमें कार्य सिद्धि का लक्षण है। और जो कोई व्यक्ति भक्त पूजा करता है तो उसके सारे विघ्न विनाश हो जाते हैं भक्ति के, और अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, बस क्या करने से, भक्तों की सेवा करने मात्र से। तो हमें भगवान की सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है भगवत भक्तों की सेवा को देना चाहिए, उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। बोलते हैं, एक एते के करिलु आगे भक्तिर वंदन अतएव अच्छे कार्य सिद्धि लक्षण। बोलते हैं इस कारण आगे भक्तों की वंदना करता हूं, क्योंकि इससे कार्य सिद्धि का लक्षण प्रकट होता है। आगे बता रहे हैं कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चैतन्य नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि ग्रंथेरा आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पुराण। कि अगर जो व्यक्ति गुरु वैष्णव और भगवान तीनों का स्मरण करता है, तो तीनों का स्मरण करने मात्र से सब विघ्नों का विनाश हो जाएगा। और क्या होगा, अनायासी है निज वांछित पूर्ण, अनायास ही वांछित फल प्राप्त हो जाएगा। बोलते हैं श्री गुरु नित्यानंद प्रभु की वंदना और महात्म्य, इसके बारे में हम सुनेंगे कि श्री गुरु नित्यानंद प्रभु हैं और उनकी वंदना क्या है और उनका महात्मा क्या है। बोलते हैं इष्ट देव बंधु मोर नित्यानंद राय, चैतन्य देव कृति स्फुरे यहार कृपाय। तत्पश्चात अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद राय की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु का महात्म्य स्फुरित होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, वृंदावन दास ठाकुर जो श्रीमद चैतन्य भागवत के रचयिता हैं, लिखते हैं तत्पश्चात अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद राय की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु का महात्म्य स्फुरित होता है। और जो कोई व्यक्ति नित्यानंद राय की वंदना करता है तो धीरे धीरे उसके हृदय में जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्फुरण होता है। बोलते हैं साधारण भाव से वैष्णव गुरुजनों की वंदना पूर्वक ग्रंथकार ने अपने गुरु इष्ट देव की वंदना करके श्री चैतन्य लीला का वर्णन करना आरंभ किया है। जब हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जैसे हमें मंत्र जाप करना होता है, या कथाओं का श्रवण करना होता है, या कथाओं को पढ़ना होता है, या भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करनी होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसको, उस ग्रंथ को या उस शिव विग्रहों को प्रणाम करना चाहिए प्रणाम मंत्र से। तब जाकर हमें उनकी सेवा या पठन या जो भी करना है उसको शुरू करना चाहिए। क्लास में भी हम एंट्री करते हैं तो हमें सारे वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तब क्या होगा, हमारी अपराध करने की जो है, वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि श्री गुरु नित्यानंद प्रभु की वंदना और महात्मा, इष्ट देव बंधु मोर नित्यानंद राय, चैतन्य रे कृति स्फुरे यहाँ कृपाय। बिना नित्यानंद प्रभु के वंदना किए हुए अपने हृदय में चैतन्य महाप्रभु के महात्मा का स्मरण नहीं होगा। बोलते हैं साधारण भाव से वैष्णव गुरुजनों की वंदना पूर्वक ग्रंथकार ने अपने गुरु इष्ट देव की वंदना करके श्री चैतन्य लीला का वर्णन करना आरंभ किया है। जो चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं का वर्णन इस चैतन्य भागवत में करते हैं, तो उससे पहले वो भगवान नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। श्री गुरु नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही इस विषय में योग्यता का प्रधानतम कारण है।
क्या बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही जो आचार्य वृंदावन दास ठाकुर हैं, उनको ये योग्यता मिली कि वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ग्लोरिफिकेशन लिख सकें इस ग्रंथ के माध्यम से। इस स्थान पर यह ध्यान रखना होगा कि स्वयं रूप श्री गौर कृष्ण के अभिन्न स्वरूप प्रकाश नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु ही मूल संकर्षण है। वे ही संकर्षण एक कारण गर्भ क्षीर समुद्र में साई तीनों पुरुषावतार और सहस्त्र फण युक्त अनंत शेष या शेष कराते हैं, और वे ही सब विष्णु तत्व के मूल कारण या अंशी हैं। तो जो बलदेव जी हैं वही जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में नित्यानंद प्रभु का रूप धारण करके आते हैं, और भगवान बलराम जो है गुरु तत्व में आते हैं, गुरु तत्व के सबसे हाईएस्ट कैटेगरी। अब उन्हीं के अगला विस्तार जो है नित्यानंद प्रभु के इस कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, स्वयं बलराम जी। वही बता रहे हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु ही मूल संकर्षण है। वे ही संकर्षण एवं कारण गर्भ क्षीर समुद्र साई तीनों पुरुषावतार और सहस्त्र फण युक्त अनंत देव या शेष, और वे ही सब विष्णु तत्व वर्ग के मूल कारण या अंशी हैं। नित्यानंद या बलराम प्रभु द्वारा अपने अंश के अंश अनंत या शेष स्वरूप से अपने प्रभु गौर कृष्ण की गुण कीर्तन सेवा। बोलते हैं सहस्त्र बदन बंधु प्रभु बलराम, यहाँ सहस्त्र मुखे कृष्ण यशोधाम, महारत्न थुई एन महाप्रिय स्थाने, यशो रत्न भांडारम श्री अनंत बदने। बोलते हैं श्री सहस्त्र बदन बंधु प्रभु बलराम, मैं सहस्त्र बदन प्रभु बलराम की वंदना करता हूं, जिनके सहस्त्र मुखों से श्री कृष्ण के यश गान का भंडार उत्पन्न होता है। तो बता रहे हैं कि जो भगवान बलराम है वो सहस्त्र बदन है, और वो उनकी मैं वंदना करता हूँ जिनके सहस्त्र मुखों से, वो अनंत शेष के रूप में सहस्त्र मुख होते हैं उनके, उस सहस्त्र मुखों से क्या करते हैं, श्री कृष्ण के यशोगान का भंडार, श्री कृष्ण के यशोगान का यशोगान करते रहते हैं। और ये यशोगान ऐसा नहीं कि आज से चल रहा है, अनंत समय से चल रहा है और अनंत समय तक चलेगा। और ऐसा नहीं कि आज जो ग्लोरीफाई किया उसको भी उसको रिपीट करना है, ऐसा नहीं है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब से जो है सहस्त्र मुखों से शेष जो है अनंत शेष जो है भगवान का गुणगान करते हैं, कृष्ण का। बोलते हैं कि बलराम श्लोक में योग माया के प्रति भगवान की उक्ति, दसम स्कंद दूसरा अध्याय 13वां श्लोक है। रामेति लोक रमणा बलभद्रम बलोक्षयात, अर्थात मेरे प्रति लोगों की रति उत्पन्न कराते रहते हैं, इसलिए बलदेव को राम या बल की उत्कर्षा हेतु उनको बलभद्र कहकर संबोधित किया जाता है। तो भगवान बलराम का एक नाम है राम और दूसरा नाम है बलभद्र। तो राम और बल के उत्कर्ष होने के कारण इनको बलभद्र कहा जाता है। आगे बता रहे हैं कि चैतन्य चरितमृत में आदि लीला के 5वें अध्याय के 116 और 117वें प्यार में बताया गया है, से ही विष्णु हय यार आंशेर से अंश, से ही प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। से विष्णु शेष रूपे धरे न धरणी, कहार सिरे अच्छे मही एन नाही जानी, से ही तो अनंत शेष भक्त अवतारा। बोलते हैं ईश्वर सेवा बिना नाही जाने आर, सहस्त्र बदने करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुण गाहे न अनंत नाही पाना, सनकादि भागवत सुने न यार मुखे, भगवान गुण कहे भाषे प्रेम सुखे। बता रहे हैं इसमें कि से विष्णु है यहाँ अंशा शेर अंश, मतलब जो विष्णु है वो भगवान के ही अंश अंश के अंश है। से ही प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या है, सर्व अवतंस है। से ही विष्णु शेष रूपे धरे न धरणी, भगवान शेष के रूप में अपने मस्तक पर धरणी को धरते हैं, मतलब धरती को धारण करते हैं। यहाँ कहार सिरे अच्छे नहीं है ना नहीं जानी, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो सिरे अच्छे नहीं हेन नहीं जाने, सेवित अनंत शेष भक्तेर अवतार, ईश्वर सेवा बिना नहीं जाने आर। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है से विष्णु है यार अंशीर अंश,
से ही प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। तो नित्यानंद प्रभु जो है सर्व अवतंस है। से ही विष्णु शेष रूप धरे न धरनी, कहाँ सिरे अक्षय माही एन नाही जाने। बता रहे से ही प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस, सभी जो है अंशों के अंश जो है नित्यानंद प्रभु है। से ही विष्णु शेष रूपे धरे न धरनी, यही शेष रूप में धरनी को धारण करते हैं अपने सर पर। कहाँ सिरे अक्षय मही हेन नहीं जानी, सीत अनंत शेष भक्त अवतारा। ईश्वर सेवा बिना नाही जाने आर, सहस्त्र बदने करे कृष्ण गुण गाना। तो जो अनंत शेष है वो बोलते हैं कि से विष्णु शेष रूपे धरे न धरनी। भगवान अनंत रूप में क्या करते हैं, विष्णु उस पर विश्राम करते हैं अनंत शेष के सैया पर। तो भगवान की सेवा के लिए जो है बलराम जी अपने को किसी भी स्वरूप में वो कर लेते हैं, मतलब विस्तार कर लेते हैं। ठीक है ना। यह बता रहे हैं कि से विष्णु शेष रूप धरे न धरनी, विष्णु को प्रकट किया उन्होंने धरनी को धारण करने के लिए। विष्णु शेष रूपे धरे धरनी, मतलब विष्णु शेष रूप में धरनी को धारण करते हैं अपने सिर पर। कहाँ सिरे अक्षय मही हेन नहीं जाने, सेत अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वर सेवा बिना नाही जाने यार। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि सेत अनंत शेष भक्त अवतार, अनंत शेष के रूप में भक्त अवतार होता है उनका, वो भक्त कहलाते हैं। और इस तरह से ईश्वर सेवा बिना नाही जाने यार, ईश्वर की सेवा के अलावा उनको और कोई कुछ समझ नहीं आता है, नहीं जाने यार, और कुछ नहीं जानते हैं वो। सहस्त्र बदने करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुण गाहे न अनंत नहीं पाना। सनकादि भागवत सुने यार मुखे, निर्वधि गुण गाहे न अनंत नहीं पाना। सनकादि भागवत सुने यार मुखे, भगवान गुण कहे भासी प्रेम सुखे। बोलते हैं यहाँ पर देखने योग्य यह है कि स्वयं प्रकाश विग्रह द्विभुज हलधर नर बपू श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु द्वारा भक्त स्वरूप में से निरंतर गौर कृष्ण की सेवा में रत रहकर कृष्ण प्रेमानंद वर्धन करने के कारण इस स्थान पर उनकी अपने ही अंश कला स्वरूप भूधारी सहस्त्र बदन अनंत देव या श्री शेष के सहस्त्र मुख से निरंतर निज कथा आराध्य श्री गौर गुण कीर्तन रूप अतुलनीय सेवा समर्थता वर्णित हो रही है। तो यहाँ पर बता रहे हैं इस प्रकट में कि बलराम रामेति लोक रमणा बलभद्रम बलुक्षयात, अर्थात मेरे प्रति लोगों की रति उत्पन्न कराते रहते हैं, इसलिए बलदेव को राम या बल की उत्कर्षा हेतु उनको बलभद्र कहकर संबोधित किया जाता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि से विष्णु है यार अंशिर अंश, ये विष्णु के अंशों के अंश हैं। से ही प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस, और नित्यानंद प्रभु सर्व अवतंस है। मतलब वो अंशों के अंश नहीं है, वो क्या है, सर्व अवतंस, मतलब संपूर्ण रूप से जो है वो से विष्णु शेष रूप धरे न धरणी, यही जो है अनंत शेष के रूप में धरणी को धारण करते हैं अपने सिर पर। शेत अनंत शेष भक्त अवतार, इसीलिए अनंत शेष का भक्त अवतार कहा जाता है। ईश्वर सेवा बिना नाही जाने हार, ईश्वर की सेवा के अलावा उनको और कुछ पता नहीं लगता है। सहस्त्र बदने करे कृष्ण गुणगान, सहस्त्र बदने करे कृष्ण गुणगान, सहस्त्र बदनों से वो कृष्ण का गुणगान करते हैं। अनंत नहीं पान सनकादि भगवत सुने न यार मुखे, भगवान गुण कहे भाषे प्रेम सुखे। बोलते हैं सहस्त्र बदन करे कृष्ण गुणगान, ये अपने अनंत सिरों से अनंत मुखों से भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। निर्वधि गुण गाहे न अनंत नहीं पाना, क्या बोलते हैं, निर्वधि गुण गाहे न अनंत नहीं पाना। इस तरह से जो है अनंत शेष जो है निर्वधि गुण गाहे न, मतलब कोई ऐसा गुण नहीं गान करते जो उनके अंदर ना हो। अनंत नहीं पाना, अनंत को ये नहीं दिखता कि उनके अंदर क्या अवगुण है, वो सारे गुणों को ग्लोरीफाई करते हैं भगवान के सामने।
बोलते हैं यशोदा धाम अखिल अप्राकृतिक सद्गुण कीर्ति राशि का गृह या भंडार। यहाँ पर देखने योग्य यह है कि स्वयं प्रकाश विग्रह द्विभुज हलधर नर बपु श्री नित्यानंद बलदेव प्रभु द्वारा भक्त स्वरूप में निरंतर गौर कृष्ण की सेवा में रत रहकर कृष्ण प्रेमानंद वर्धन करने के कारण इस स्थान पर उनकी अपने ही अंश कला स्वरूप भूधारी सहस्त्र बदन अनंत शेष श्री शेष के सहस्त्र मुख से निरंतर निज आराध्य श्री गौर गुण कीर्तन रूप अतुलनीय सेवा समर्थ वर्णित हो रही है। वही अनंत देव चतुर सनकादि सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन ब्रह्म ऋषिगण के निकट निरंतर श्रीमद् भागवतम की व्याख्या कर रहे थे। क्या यहाँ पर बताने की जो है स्वयं प्रकाश विग्रह है द्विभुज हलधर नर बपु श्री नित्यानंद बलदेव प्रभु और भक्त स्वरूप में निरंतर श्री कृष्ण की सेवा में रत रहकर कृष्ण प्रेमानंद वर्धन करने के कारण इस स्थान पर उनकी अपने अंश कला स्वरूप श्रीधारी भूधारी सहस्त्र बदन अनंत से श्री शेष के सहस्त्र मुख से निरंतर आराध्य श्री गौर गुण कीर्तन रूप अतुलनीय सेवा समर्थ वर्णित हो रही है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि अंश कला के रूप में भगवान अनंत शेष सहस्त्र बदन धारण करते हैं और इस तरह से जो है भूधारी सहस्त्र बदन अंश शेष की सेवा करके से सहस्त्र मुख से निरंतर निज आराध्य श्री गुरु गण कीर्तन द्वारा अतुलनीय सेवा समर्थ वर्णित हो रही है। तो इस तरह से जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर कि अंश कला स्वरूप भूधारी सहस्त्र बदन अनंत देव या श्री कृष्ण के सहस्त्र मुख से श्री शेष के सहस्त्र मुख से निरंतर निज आराध्य श्री गुण गौर गुण कीर्तन रूप अतुलनीय सेवा सामर्थ्य वर्णित हो रही है। वही अनंत देव चतुर सनकादि सनंदन सनत कुमार और सनातन कहे जाने वाले ऋषिगण के निकट निरंतर श्रीमद् भागवतम की व्याख्या कर रही थी। गौर कृष्ण लीला वर्णन सूत्र में से व्यासावतार श्री ग्रंथकार को गुरु या प्रभु कहते हैं। तो जो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं वो क्या है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं, वृंदावन दास ठाकुर, वो व्यासावतार है इस ग्रंथ के, मतलब उन्होंने ही ये चैतन्य भागवत को लिखा है। बोलते हैं हे अनंत देव श्री अनंत देव के सहस्त्र मुख से कृष्ण यशोदामय भगवत कीर्तन। और 43वें श्लोक में बताया गया कि श्री कृष्ण संकर्षण श्री संकर्षण के प्रति श्री चित्रकेतु जीत मजित तथा तदा भवताम यहार भागवतम धर्म मन पद्यतम निष्किंचनानाम मुनिय आत्माराम यमु पास्ते अप्य वर्गायम। बोलते हैं कि आपकी जो दृष्टि कभी भी परमार्थ को परित्याग नहीं करती, उसी दृष्टि द्वारा ही आपने श्री भागवत धर्म का कीर्तन किया है। इसलिए अस्थावर जंगम प्राणी सदैव में संबुद्धि पंडित भागवत गण उस धर्म की उपासना करते हैं। अन्य पाठ में कृष्ण यशोदा धाम अर्थात कृष्ण के यश का आधार का गुणगान किया गया है। जिस प्रकार अनंत विश्वास भाजन अनंत रूप अंतरंग व्यक्ति के निकट ही लोग बहुमूल्य रत्न आदि संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार अभिन्न अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन महाप्रभु श्री गौर सुंदर ने अपनी बलदेव नित्यानंद प्रभु के कला स्वरूप श्री अनंत देव के सहस्त्र मुख में कीर्तन नाम भक्ति के द्वारा संपन्न रूप से जीवित होने के लिए अपनी गुण लीला का अनंत भंडार सुरक्षित रखा है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जिस प्रकार अत्यंत विश्वास भाजक अंतरंग व्यक्ति के लिए ही लोग बहुमूल्य रत्न आदि संभाल कर रखते हैं, कि जो व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसी के लिए जो है बहुमूल्य रत्न इत्यादि आदमी व्यक्ति को संभाल कर रखता है, उसी प्रकार अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन महाप्रभु श्री गौर सुंदर ने भी श्री बलदेव नित्यानंद प्रभु के कला स्वरूप श्री अनंत देव के सहस्त्र मुख से कीर्तन नाम भक्ति द्वारा सुंदर रूप से सेवित होने के कारण अपनी गुण लीला का अनंत भंडार सुरक्षित रखा हुआ। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन है महाप्रभु श्री गौरांग देव, भगवान से अभिन्न है। और उसी प्रकार अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन महाप्रभु गौर सुंदर ने भी बलदेव नित्यानंद प्रभु के
कला स्वरूप श्री अनंत देव के सहस्त्र मुख से कीर्तन नाम भक्ति द्वारा सुंदर रूप से सेवित होने के कारण अपनी गुण लीला का अनंत भंडार सुरक्षित रखा गया। तो इस तरह से जो है भगवान श्री अनंत देव का गुणगान किया गया है। इसमें सहस्त्र मुख से क्या करते हैं वो कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आगे से बताया कि तस्य मूले देशे त्रिश दयोजन सहस्त्रांतरम आस आस्ते यावे कला भगवत तामसी समाख्याम अनंतम इति, अर्थात पाताल में निम्न भाग में 30,000 योजन की दूरी के बाद भगवान की एक तामसिक कला है जिसका नाम श्री अनंत है। तो ये भगवान की तामसिक कला है अनंत शेष जो है। वास्तव में यह मूर्ति विशुद्ध सत्वमयी है, लेकिन तमोगुण अवतार रूप रुद्र के अंतर यामी रूप में विश्व का संहार करने के लिए यही मूर्ति तामसी नाम से प्रसिद्ध है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो अनंत शेष है वो तामसिक कला से पूर्ण है, वास्तव में यह मूर्ति विशुद्ध सत्वमयी है, लेकिन तमोगुण अवतार रूप में अनंत अंतर्यामी रूप में विश्व का संहार करने के कारण यही मूर्ति तामसी नाम से प्रसिद्ध है। आगे से बता रहे हैं विष्णु पुराण में इस विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया कि भूधारी श्री शेष या अनंत देव को अपरिमेय वीर्य सर्वभक्त नमस्यात सहस्त्र फणार्थ या सिर हल और मुसला युद्ध अति विशाल आकार आदि वैभव वर्णित है। तो विष्णु पुराण में भगवान बलराम का जो शेष अवतार है या अनंत अवतार है उसका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है ना। आगे बता रहे कि जो है बलराम या नित्यानंद प्रभु प्रभु के गुण कीर्तन फल से ही कृष्ण या चैतन्य के प्रति कीर्तन में योग्यता आती है। अतएव आगे बलरामे रसत्वन किए कीले न कृष्ण या चैतन्य के गुण कीर्तन में योग्यता बता रहे हैं कि अतएव आगे बलरामे रसत्वन करीले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन। अतः सर्वप्रथम बलराम जी का सत्व करने पर सत्वनकारी के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन ही स्फुरित होगा। और जो कोई व्यक्ति बलराम जी का सत्व पाठ करता है उनकी सेवा करता है सत्वकारी के मुख से श्री चैतन्य के कीर्तन की स्फुरित जागृत होगी। तो जो सत्यचारी है जो अपनी सेवा ले रहा है वो उसके मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन की स्फुरना जागृत होगी। महाउपनिषद विद्या प्रदान इस अध्याय में 34 से 48वें श्लोक में चित्रकेतु द्वारा श्री संकर्षण सत्व विष्णु पुराण में 5 और अनंत अनंत के 22 से 31 श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा बलदेव सत्व आदि इन सभी शास्त्रों के वाक्यों पर विचार करने पर मालूम होता है कि शास्त्र विग्रह श्रीमन नित्यानंद राम के सत्व अर्थात नामा नु गुण कीर्तन के फल से ही जीव की अविद्या रूपी अचेतना उपाधि या बंधन नष्ट होते हैं और तब विशुद्ध दिव्य जीव श्री नित्यानंद राम का गुरु रूप में सर्वप्रथम स्तुति करके उनके ही अनुगत्य में अप्राकृतिक सेवन मुखी जीवा द्वारा अपने को अभिष्ट देव और उपास्य श्री कृष्ण चैतन्य का कीर्तन करने में लगाते हैं। अब आगे के क्लास में अगला जो है आगे पढ़ाया जाएगा, अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा।